हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट डेस्क। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट डेस्क पे स्वागत है। देखिए, आज जो है इस वीडियो में हम कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, इसको आप पहले समझ लीजिए। हिंदी में कन्वर्जेंट को बोलते हैं अभिसारी और डाइवर्जेंट को बोलते हैं अपसारी। मतलब कन्वर्जेंट का मतलब होता है कि जो सोच जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं और एक्यूरेसी पाई जाती है, सिस्टमेटिक होता है और जो है उसमें लॉजिक होती है। जबकि डाइवर्जेंट में जो है ब्रॉड थिंकिंग होती है, इसमें जो है क्रिएटिविटी होती है और इसमें जो है ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है और आप जो है इसका लंबा आंसर आप दे सकते हैं। जबकि कन्वर्जेंट थिंकिंग में आप बहुत ही शॉर्ट में इसका आंसर देना पड़ता है। चलिए अब इसको मैं एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो है दो पार्ट में बटे हुए हैं कंपैरेटिव कंपैरिजन में। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये आपका हो गया कन्वर्जेंट थिंकिंग, और दूसरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हो गया दूसरे साइड में ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है। देखिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों जो है अपनी अपनी जगह पर सही हैं और वक्त ज़रूरत जो है हमें दोनों थिंकिंग को प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, जैसी जिसकी डिमांड होगी वैसे हमको अपना ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी सोच का, चिंतन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, देखिए कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है, कन्वर्जेंट थिंकिंग पहले समझ लीजिए कि कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है फोकस होता है किसी सॉल्यूशन को हल करने में, जो होता है फाइनल पॉइंट पे जा कर के उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और उसका सिंगल पॉइंट होता है। जबकि डाइवर्जेंट थिंकिंग में ये होती है कि हर तरह से मतलब कि पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं कि इसको किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, मतलब कितने तरीके हैं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो ये आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग हो गया और ये हो गया आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। इसी तरह से इंटेलिजेंस जो है ये कन्वर्जेंट थिंकिंग में आती है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसका सटीक कोई चीज़ का मतलब कि विश्लेषण करेगा या आंसर देगा तो उसकी इंटेलिजेंसी कहलाएगी। और अगर उसको जो है घुमा फिरा करके किसी को कन्विंस कर लेगा इधर से उधर से बोल करके तो उसकी वो होगी क्रिएटिविटी। इसी तरह से कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको येस या नो में जवाब देना है, अगर अगर उसका नो या येस के जवाब होगा सही होगा वही आपको एक आंसर देना है। जबकि ओपन एंडेड में जो है आपको येस या नो में नहीं बल्कि थोड़ा लंबा करके जवाब देना होता है। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होता है, जैसे फोर ऑप्शंस होते हैं जिसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होता है, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग में आता है। जबकि सब्जेक्टिव टाइप मतलब डिस्क्रिप्टिव में, मतलब थोड़ा सा आपको ऐसे टाइप में आपको आंसर देना होता है, वो आपका सब्जेक्टिव टाइप का लाता है, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। ठीक है, लाइनियर थिंकिंग जो है आप वन लाइन में आप आंसर दे सकते हैं, हाँ मैं जाता हूँ, तो क्या तुम जाते हो, हाँ मैं जाता हूँ। और नॉट रिगिड, फ्लेक्सिबिलिटी इन आंसर्स और इमेजिनेटिव पावर इज़ मोर, ये सारे क्वालिटी जो होते हैं ये डाइवर्जेंट थिंकिंग में होती है। ठीक है, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है आंसर में, आप बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा घुमा फिरा करके आप आंसर दे सकते हैं, किसी को कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से कन्वर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो सिस्टमेटिक होते हैं, उसमें लॉजिक पाया जाता है, स्पीड होती है। ठीक है, और एक्यूरेसी होती है। जैसे मान लिया जाए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपको ही सही करना है तो उसमें आप एक ही सेलेक्ट करेंगे, आप 2 उसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते। जबकि अगर घुमा फिरा करके आपको पूछा अगर 10 लाइन में अगर आपको आंसर देना होगा तो आप डिस्क्रिप्टिव में देंगे और उसका दिमाग जो है, ब्रेन जो है आपका उसमें बहुत ज़्यादा ब्रेन आपका उसमें बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होते हैं ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग है और कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है थोड़ा सा क्लोज माइंडेड थिंकिंग है, मतलब कि आपको फोकस करना होगा सिंगल चीज़ों पे। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि इस सिद्धांत को जो है जेपी गिलफर्ड ने 1956 में दिया था। किसने दिया था? जेपी गिलफर्ड। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझा होगा। अगर इस वीडियो से, इस टॉपिक से
अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।